जब राजा परीक्षित को श्राप लगा तो राजा परीक्षित राज शासन राज्य चलाते थे, राजगद्दी पे बैठे। तत्काल ही अपने पुत्र जन्मेजय को बुलाकर कहते हैं कि बेटा अब तुम अपने राज्यकाल को संभालो। अब तो मुझे वन के लिए प्रस्थान करना चाहिए, क्योंकि जब समय आता है, समय आने पर मनुष्य को अपने जीवन की पहलू को समझ लेना चाहिए। जैसे मकान बना हुआ है और मकान का जब प्लास्टर होता है और प्लास्टर अगर छूटने लगा तो सोच लेना चाहिए कि मकान धीरे धीरे कमजोर हो रहा है। शरीर में जब झुरझुरियां पड़ना प्रारंभ हो जाए तो समझ लेना चाहिए कि अब मेरे जाने का समय धीरे धीरे आ रहा है। लेकिन क्या किया जाए, आज कलयुग के लोग तो ऐसे हैं कि 100 वर्ष का भी उम्र हुआ, अगर झुरझुरियां भी पड़ते हैं तो ऐसा पाउडर लगाते हैं कि पता ही नहीं चले कि अभी मकान कमजोर है। ऐसा प्रयास करते हैं। सोचना चाहिए कि अब हर समय एक समान नहीं होता। जिसने जीवन को समझा, अपने शरीर को समझा, उसी का जीवन तो आनंद पूर्वक है, अन्यथा सब व्यर्थ है। क्योंकि आज के 10 दिन पहले की बात तो कम की जाए, अगर किसी को 5 दिन पहले बताई जाए कि 5 दिन के पहले आपने क्या भोजन किया, किसी को याद नहीं कि 5 दिन पहले मैंने क्या किया। इसीलिए मनुष्य का जब 50 वर्ष का उम्र हो जाता है तो उसको समझ लेना चाहिए कि अब मुझसे लग रहा है अज्ञानता वर्ष, कोई पाप हो गया, कोई भूल हो गया तो 50 के बाद 51 आते आते अपने आप बराबर रखना चाहिए। लेकिन 52 जब आ जाए तो सोचना चाहिए कि अब वन में जाकर भजन करना चाहिए। जिसने 52 आते आते भजन नहीं किया वह उसका जीवन निकल जाएगा और निकलने के बाद इसी माया जाल में, मोह जाल में फंस कर चला जाएगा, व्यर्थ में जीवन नष्ट कर देगा। प्रयास करना चाहिए। ऐसा राजा परीक्षित को जब मिला श्राप तो अपने पत्नी को बुलाकर कहते हैं कि ये देवी, आज मैं एक सत्य मैं बता रहा हूँ, इस धरा पर कोई नहीं बता सकता उसको, लेकिन आज मैं बता रहा हूँ। राजा परीक्षित ऐसा कह रहे हैं कि देवी, अपने सीने पर हाथ रखकर कोई गारंटी के साथ नहीं कह सकता कि मेरी 7 दिन 7वें दिन मृत्यु होगी। कब किसकी मृत्यु होगी किसी को पता नहीं, लेकिन मैं आज देवी गारंटी के साथ कहता हूँ कि आज के 7वें दिन मेरी मृत्यु होगी। ये बात को कहते हैं अपने पत्नी से कि सत्य बताकर कि सत्य से अवगत कराना ही धर्म है। क्योंकि ऐसे कुल से राजा परीक्षित थे कि जिनके बाबा युधिष्ठिर जी महाराज, उनको धर्म महापुरुष कहा जाता था। हर परिस्थिति विपरीत आई लेकिन कभी धर्म का साथ नहीं छोड़े। उन्हीं का तो प्रभाव है कि ये सत्य बात कहने में उनको कोई कष्ट नहीं हो रहा है। और उसके बाद सीधे गंगा जी के तट पे चले गए। राजा परीक्षित जब गंगा जी के तट पे जाते हैं तो जब सबको पता चला
कि राजा परीक्षित को श्राप लग गया। राजा परीक्षित से कुछ भूल हो गई, जिसके कारण संत ऋषियों ने श्राप दे दिया कि 7वें दिन उनकी मृत्यु हो जाएगी। ऐसा जब पता चला तो बड़े बड़े ऋषिगण मुनि आकर बैठ गए, और जब बड़े बड़े ऋषिगण मुनि आकर बैठ जाते हैं और आकर वशिष्ठ जी, पराशर जी, यत्री मुनि, ऐसे बड़े बड़े जो गौतम ऋषि, अंगिरा आकर बैठे हैं, सब बैठा हुआ है, लेकिन सब के सामने जाकर राजा परीक्षित दंडवत प्रणाम करते हैं। देखिए आज की पहलू क्या है, आज के लोग किसी को प्रणाम ही नहीं करते। आज कोई हाथ जोड़कर नमस्ते किया, कहा नमस्ते, लेकिन इतना बड़े जो महाराज दंडवत प्रणाम करते हैं, और जब दंडवत प्रणाम करते हैं उस समय जो स्थिति उत्पन्न हुई, क्योंकि और जब प्रणाम किए तो एक हाथ से नहीं, अपने दोनों हाथ से लेटकर दंडवत प्रणाम किए। और इसके बाद माता जी तो जब दंडवत प्रणाम किए लेटकर, उसके बाद संतों ने कहा कि हे महाराज, मैंने सुना है कि आपको श्राप मिला है। कहे कि यार श्राप नहीं मिला है, मुझे तो सौभाग्य मिला है कि आप संतों का सेवा कर पाऊं महाराज, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। आज ऋषियों का श्राप नहीं मिलता तो मैं आपके बीच में कैसे आता, तो इसीलिए मेरा श्राप नहीं, ये मेरा सौभाग्य है। और इस बात को जब ही कहते हैं तो उस समय सबसे बस एक ही बात कर रहे हैं कि बताइए कि 7 दिन में मेरी मृत्यु होगी, और मृत्यु को सफल कैसे बनाया जाए। उस समय बड़े बड़े संत बैठे हैं, कोई निर्णय नहीं ले पा रहा है। सब चाह रहे हैं कि राजा परीक्षित को जो ये 7 दिन में मरने का श्राप मिला है, किसी तरह इससे मुक्त हो जाए, ये श्राप टल जाए, क्योंकि राजा परीक्षित इस धरा पर हैं, तब तक संत महात्मा सुरक्षित हैं। इनको चलने जाने के बाद समाज में बड़ी विकृतियां उत्पन्न हो जाएगा। ऐसा कहकर विचार कर रहे हैं। कुछ संत तो विचार किए कि इनके लिए मृत्यु संजीवनी मंत्र, अगर महामृत्युंजय का मंत्र किया जाए तो उसमें भी 41 दिन का समय लगेगा। महामृत्युंजय मंत्र का विधान 41 दिन का है, और यहाँ तो 7 दिन का ही समय बचा हुआ है। अगर इनके लिए नव दुर्गा का पाठ किया जाए तो उसमें भी 9 दिन का समय लगेगा, और कोई निर्णय नहीं ले पा रहा है कि मैं क्या करूं। तो उसी समय सुखदेव जी मुनि तपस्या मुद्रा में बैठे हैं,
उनके हृदय से आवाज आई, उनके हृदय से आवाज क्या आई कि आज कृष्ण का परम लाडला शिष्य परम भक्त के पास आप जाना चाहिए। उस समय सुखदेव जी महाराज आते हैं उस सभा में, और जब उस सभा में आते हैं तो आकर देखिए सुखदेव जी महाराज के जो पिता बाबा हैं कहते हैं कि ये राजन मैं एक बात बतलाऊं कि आज मेरा अपना पुत्र सुखदेव आ रहा है, लेकिन उसके सामने अगर ज्यादा बड़ाई कर देंगे तो सभा को छोड़कर चला जाएगा। और उस समय सुखदेव जी महाराज का जब आगमन होता है तो उस समय सुखदेव जी महाराज को राजा परीक्षित एक सुंदर स्थान देते हैं, उस स्थान पर बिठाते हैं और किसी से कहते हैं कि कोई कुछ नहीं बोलेगा। और ऐसा इसलिए आइए सब लोग मिलकर सुखदेव जी महाराज का स्वागत करें। एक बार बोले सुखदेव जी महाराज की जय हो, राजा परीक्षित महाराज की जय हो, श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। अच्छा सब लोग एक साथ बोलेंगे श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। हो तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। गाइए तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। जन्मों की प्यास थी जो, 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 मैं संपन्न हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। कितने मिले अमीर यहाँ, कितने गरीब, कितने मिले अमीर यहाँ, कितने गरीब, कितने मिले अमीर यहाँ, कितने गरीब, पर